आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर लबाबदार की रेसिपी। अक्सर जब भी हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो ये वाली सब्ज़ी जो है हम ज़रूर ऑर्डर करते हैं, सभी की फेवरेट होती है। और घर पर हमें बनाना हो तो हमें लगता है कि बाहर वाला टेस्ट नहीं आ पाएगा, पर आज आपका काम जो है मैंने आसान कर दिया है। बहुत ही आसान तरीके से पनीर लबाबदार जो है हम घर पर तैयार करेंगे, वो भी बिल्कुल ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पनीर लबाबदार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसको इस तरह से मैंने छोटे क्यूब्स में मैंने कट करके रखा हुआ है। और 10 से 12 मैंने काजू लिए थे, इनको भिगो के रख लिया था। और 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, जिनको स्लाइस करके रखा है। लहसुन लिया है कुछ, और थोड़ा सा अदरक, 1 हरी मिर्च और 2 टमाटर लिए हैं, जिनको रफली कट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले ग्रेवी की तैयारी करेंगे। गैस पर रख दी मैंने कढ़ाई में डाल दिया 2 चम्मच ऑयल, उसमें डाला है आधा चम्मच जीरा और 1 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग डाले हैं मैंने। अब सभी चीज़ों को 1-2 मिनट के लिए इस तरह से चला देना है। और उसके बाद में हम इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को डाल देंगे। लहसुन मैंने यहाँ पर साबुत ही डाल दिया है, क्योंकि हमें इस मसाले को बाद में ग्राइंड करके इसकी प्यूरी तैयार करनी है। तो अब प्याज को हमें 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। जैसे ही वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद में हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1-2 मिनट हो गए हैं प्याज को भूनते हुए। आप देख सकते हैं प्याज, लहसुन और अदरक थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, जो हमने कट करके रखे हुए हैं। रफली 2 टमाटर लिए थे मैंने यहाँ पर, तो उनको मैं इसमें डाल देती हूँ। और साथ में ही भीगे हुए काजू डाल देती हूँ। अगर आपके पास मेलन सीड्स हैं तो वो भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें 5 मिनट के लिए इनको अच्छे से भून लेना है। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको भूनते हुए मेरे को 5 मिनट हो गए हैं, तो अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं सारी चीज़ें। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक और लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च है, और थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने, और थोड़ा सा गरम मसाला। नमक मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, आधा चम्मच के करीब, क्योंकि नमक अभी हमें एक बार और डालना है। इसमें 2 बार तड़का लगेगा पनीर लबाबदार में, तो नमक को थोड़ा सा देख कर डालिएगा। तो 1-2 मिनट के लिए चला देंगे। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया आधी कटोरी पानी, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब हमें इसको ढककर पकाना है। प्याज, टमाटर सब सॉफ्ट हो जाए उतना हमें इसको कुक करना है। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया है। तो अब मसाला जो है हमारा वो कुक हो रहा है। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं एक बार इसको चला के। तो यहाँ पर देखिए टमाटर, प्याज सब अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो मसाला जो है हमारा ग्राइंड होने के लिए तैयार है। तो अब मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी और इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो अब जो है हम सेकंड तड़के की तैयारी करते हैं। वापस से मैंने वही कढ़ाई ले ली है, इसमें डाल दिया है 3 से 4 चम्मच ऑयल, और इसमें डाल देंगे 1 छोटा प्याज, बिल्कुल बारीक बारीक कट करके डालना है हमें। और 1 छोटी शिमला मिर्च ली थी, इसको भी आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत बारीक बारीक कट करके डाला है। और इसको भून लेंगे। बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए ही हमें भूनना है। प्याज और शिमला मिर्च का जो क्रंची टेस्ट है वो रहना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है हमें इसको। आप देख सकते हैं कि ये भुन चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। 1/4 चम्मच डाली मैंने हल्दी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और आधा चम्मच ही यहाँ पर मैंने डाला है गरम मसाला। बेसिक से मसाले यूज़ किए हैं जो नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं। इसको 1-2 सेकंड के लिए हम अच्छे से भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कश्मीरी लाल मिर्च का इसमें कलर बहुत अच्छे से आ गया है। तो अब हमने जो फर्स्ट मसाला तैयार किया था उसको हमने मिक्सर ग्राइंडर में डालकर उसकी प्यूरी तैयार कर ली थी, उसको इसमें ऐड कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसको ऐड कर दिया इसमें। इसको एक बार अच्छे से चला लेते हैं। फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि ये अभी ठीक है। तो अभी हमें इसको और भी कुक करना है। तो यहाँ पर मैं इसको पहले थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं उसी जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल रही हूँ, कि वो जो बाकी का मसाला उसमें लगा है वो भी अच्छे से इसमें चला जाए। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी अभी हम और ऐड करेंगे बाद में ग्रेवी में। और यहाँ पर साथ में ही मैं डाल रही हूँ इसमें घर की बनी हुई मलाई, फ्रेश मलाई। इससे हमारी जो पनीर लबाबदार की रिचनेस जो है वो और बढ़ जाएगी और टेस्टी हो जाएगा। आप इसकी जगह क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी स्टेज पर आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं। इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। इसके बाद में
इसको हल्का सा चला देते हैं। और पनीर की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, उनको भी देखिएगा, आपको पसंद आएंगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें पनीर के पीसेस जो हमने कट करके रखे हुए हैं। मैंने यहाँ पर कच्चा पनीर यूज़ किया है, और अगर आप चाहें तो पनीर को हल्का सा रोस्ट करके डाल सकते हैं। उसमें तेल गरम करके उसमें नमक, मिर्ची, गरम मसाला डालकर उसको हल्का सा पनीर के पीसेस को रोस्ट करके आप इस तरह से ग्रेवी में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून टमाटो केचप। ये होटल और ढाबा वालों का सीक्रेट है, इसी से जो है ग्रेवी में एक अलग तरह का टेस्ट आता है, उसको ज़रूर यूज़ करते हैं वो लोग। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसके बाद में हम इसको 10 मिनट के लिए एकदम स्लो गैस पर कुक करेंगे। तो यहाँ पर लगा देती हूँ मैं ढक्कन, और इसको एकदम स्लो कर देते हैं और कुक होने देते हैं। बीच में 1-2 बार चला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए 5 मिनट के बाद इसको थोड़ा सा हटाया था ढक्कन को, और इसको चला दिया एक बार कि कहीं सब्ज़ी जो है वो नीचे तले में ना लग जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने चला दिया इसको एक बार, और 5 मिनट के लिए हम इसको एक बार ढककर पकाएंगे। तो लीजिए 5 मिनट हो चुके हैं, फिर से मैंने हटा दिया ढक्कन, और सब्ज़ी हमारी तैयार है। पनीर लबाबदार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी 1 चम्मच, और उसको मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा कलर आ गया है पनीर लबाबदार की ग्रेवी के ऊपर। तो अब इसको हम कर लेंगे सर्व, और उसके बाद में हम इसको चपाती, रोटी, चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर लीजिए मैंने इसको बड़े से बाउल में कर दिया है सर्व। ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया, और थोड़ा सा पनीर को और ग्रेट करके डाल दिया है कि बिल्कुल हमारी जो पनीर लबाबदार है बिल्कुल होटल और ढाबा स्टाइल लगे। तो लीजिए पनीर लबाबदार बनकर तैयार है। अब त्योहारों पर और घर में कोई भी मेहमान आ जाए, जल्दी से बनाइए, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है पनीर लबाबदार, और एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ में। और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह नई नई रेसिपीज़ जो हैं वो लेकर आती रहती हूँ, और आपको पनीर की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, वो भी आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। आप उनको भी ज़रूर देखिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।